नमस्कार आप सभी को। आज जिस चीज़ के बारे में मैं जानकारी देने जा रही हूँ वो है सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देखिए, ये जो सीबीएसई है आपको पता ही होगा, 12 सीबीएसई बोर्ड की जो एग्ज़ाम हुई थी उसके रिज़ल्ट आ गए थे। उस रिज़ल्ट भी घोषित हो गया था सीबीएसई का, लेकिन कुछ चीज़ें इस तरीके से हुई कि कुछ डाउटफुल हो गया और बच्चों ने रीचेकिंग के लिए डाला। रीचेकिंग पहले तो कंप्यूटर ले ही नहीं रहा था, वो लोग बोल रहे थे सॉफ्टवेयर नहीं ले रहा है, ये नहीं ले रहा है, तमाम चीज़ें डिले पे डिले होता जा रहा था, देरी होती जा रही थी और तारीख पे हर दिन तारीख मिल रही थी और नतीजा ये हो रहा था स्टूडेंट्स को वो सब चीज़ें परेशान कर रही थी। हम लोग देख रहे थे कि हर दिन स्टूडेंट्स अपनी कॉपी डालने की कोशिश कर रहे थे, कहीं उनको मतलब कॉपी कभी कभी बताया जा रहा था कि इतने बजे से इतने बजे तक आप मतलब अपना पूरा जो प्रोसेस है वो अपना कर लीजिए। लेकिन अल्टीमेटली जो चीज़ें आ रही थी वो ये था कि स्कैनिंग में दिक्कत हो रही थी। जो ओ एस आर करके जो स्कैनिंग लगाई थी, ये क्यों लगाई थी पता नहीं, लेकिन उसके कारण स्टूडेंट्स का काफ़ी लॉस हुआ। मतलब ये हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स की कॉपी में जो बच्चों ने आंसर्स लिखे थे वो आंसर्स थे ही नहीं, कोई कॉपी खाली थी। जहाँ पे डायग्राम बनाया था बच्चों ने वो डायग्राम्स थे ही नहीं, और किसी किसी की कॉपी तो मतलब नाम बदल ही गया, मतलब किसी बच्चे को किसी और की कॉपी दे दी गई किसी और का बोलकर, उसके मार्क्स दे दिए गए हैं। तो ये तो अच्छा था, जिन बच्चों ने रीचेकिंग का डाला उनके सामने हकीकत खुली। हालांकि जिन्होंने नहीं डाला उनका आज तक कुछ खुल नहीं पाया है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ और कितना गलत और कितना सही। हालांकि जिन्होंने डाला उनके लिए एक बेनिफिट, एक प्लस पॉइंट था कि उनके सामने सच्चाई खुली। देखिए, सीबीएसई एक बहुत नामी बोर्ड है जहाँ पे हम ये कहते हैं कि स्कूल लाइफ की दो ही सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स होती हैं, वो होती है 10th और एक होती है 12th। 10th से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 12th होती है। इन दोनों के ही जो मार्कशीट होते हैं हमेशा हर जगह लगते हैं, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ के लिए हो, चाहे कहीं पे भी अप्लाई करना हो कोई भी चीज़ के लिए। ये 10th और 12th एक ऐसी एग्ज़ाम्स होती हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। स्कूल लाइफ की करियर की सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स यही मानी जाती हैं और इनको कंडक्ट सीबीएसई ही कराता है। मतलब इसके लिए ये कहा जाता है कि ये एग्ज़ाम सिर्फ बच्चे ही नहीं देते, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी एग्ज़ाम देते हैं। ये कहा जाता है कि ये एग्ज़ाम्स सिर्फ बच्चे ही नहीं देते हैं, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी एग्ज़ाम देते हैं। इतना टफ रहता है ये एग्ज़ाम का, जो चीज़ें रहती हैं पूरे साल भर पढ़ाई करना और बहुत मतलब एक कंसिस्टेंट होकर और बहुत